अत्याचार नहीं, अब मोदी सरकार नहीं। 10 सांसद बैठे ना सदन में, गुफ्तगू चल रही, वो किसान गरीब नहीं बैठाए। अगर प्रधानमंत्री कानून वापस नहीं लेता किसानों के, तो मैं कहती हूँ इस मंच के माध्यम से इस्तीफा दे दे। लेकिन किसान इतिहास लिखेगा। यही धरना दे देंगे, किसान झुकेगा नहीं, मर सकता है पर झुकेगा नहीं। जो आज सरकार है वो कल नहीं होगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कौन सा नेता बोलता है? आप ये बताओ भाई साहब, ये जो इन्होंने बॉर्डर बनाया, ये ऐसा बॉर्डर बना के खड़ा कर दिया जैसा चीन का पाकिस्तान को, इन्हें शर्म नहीं आती है? अरे योही ऐसा इतनी मुस्तैदी जो यहाँ दिखा रखी इन्होंने कील गाड़ के, इतनी पाकिस्तान के बॉर्डर पे दिखाते तो पुलवामा अटैक ना होता। ठीक है ना, मतलब आतंकवादी तो घुस सके, आतंकवादी घुस सके देश की राजधानी के अंदर, किसान नहीं घुस सकता। अरे शर्म आनी चाहिए भाई, किसान ने ही तुम्हें प्रधानमंत्री बनाया। अरे एक बात और कहना चाह रहा हूँ मैं, इधर सांसद बैठे ना सदन में, गुफ्तगू चल रही, वो किसान गरीब नहीं बैठाए, यो ध्यान रख लियो। जिसे भी ये सारे बदल देंगे, सारे चेहरे बदले जाएंगे, किसान सारी चीज समझ गया। और जिसे अपनी गद्दी बचानी, वो चुपचाप लिखट जाओ, मोदी से बिना बात करो और चुपचाप आकर हमारी मंच पर आ जाओ और कह दो भाई मैं किसान के साथ हूँ और मैं इस कानून को वापस चाहता हूँ, तो उसकी जान बच जाएगी, फिर बना देंगे, ना तो बने नहीं। ध्यान रखिए। आपका नाम कहाँ से? भैया मैं चौधरी राममती सिंह, अलीगढ़ से भारतीय किसान यूनियन सुनील के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम ये कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आती जो किसानों को रोकते हैं, जो आतंकवादी तो रुके नहीं। अगर आतंकवादी रोकते पुलवामा में काट के जाऊंगा। मैं कहती हूँ किसान के बच्चे मर रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री का बच्चा नहीं मर रहा है, ना ही प्रधानमंत्री मोदी जी का बच्चा मर रहा है, ना ही किसी बीजेपी के मंत्री का बच्चा मर रहा है। किसान यहाँ आत्महत्या कर देगा, मगर तीनों कानून वापस ले सरकार। अगर प्रधानमंत्री कानून वापस नहीं लेता किसानों के, तो मैं कहती हूँ इस मंच के माध्यम से इस्तीफा दे दे। प्रधानमंत्री चाय बेच सकता है, देश नहीं संभाल सकता। जय किसान जय जवान। मैं कहती हूँ एक बात और कहूंगी कि ये किसान विरोधी सरकार है। कहते रहे कि किसानों का अन्न खाती है, किसानों पर लठ बरसाती है। अब कहते हैं किसानों पर अत्याचार नहीं, अब मोदी सरकार नहीं। कृषि मंत्री तो पहले कह चुके हैं ना कि हम ये कानून वापस नहीं लेंगे, संशोधन कर सकते। वो नहीं लेगा तो किसान मर सकता है, झुकेगा नहीं। और जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे, ये मंच भी खाली नहीं होगा। अरे मैं कहती हूँ वो जो विधायक है गुजर, आनंद गुजर है, उसे शर्म आनी चाहिए बेशरम। तो तू किसानों का अन्न खाता है, सोने के बिस्कुट खाता है। तो वो कहता है कि अगर ये टिकैत साहब न उठे, राकेश टिकैत, तो गोली मार रहे हैं। मर्द का बच्चा तो गोली मार के दिखाए। टिकैत कैसा है? सभी किसानियों संयुक्त मोर्चा है, महिला से लेकर पुरुष तक। हम कहते हैं कि गांधी तो 100 आदमी छोड़े, किसान लाखों की तादाद में। अरे शर्म आनी चाहिए बीजेपी में सभी विधायक मंत्री सबसे कहते हो शर्म है तो देश के लिए इस्तीफा दे दो और नहीं तो डूब मरो। प्रधानमंत्री खुद देश विरोधी है, किसान विरोधी है। मैं ये कहूँगी। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे, बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। प्रधानमंत्री तो लगाएंगे, किसानों को तो खालिस्तानी बताते हैं। हम कहते तुम खुद खालिस्तानी हो। जिसकी सरकार चल रही है, प्रश्न भी तो उसी से पूछेंगे। अब प्रश्न पूछने अरे किसानों के पास थोड़ी ना जाएंगे। कहते हैं कि किसान नहीं तो देश नहीं। मैं कहती हूँ सभी भाइयों से इस मंच के माध्यम से, भाई और बहन नौजवानों, मैं कहती हूँ एक बार किसानों की ताकत दिखा दो। क्या कहते हैं बीजेपी भगा दो, देश को बचा लो और मोदी प्रधानमंत्री को वैसे गद्दी से उतार दो। तुम्हारी ताकत है, तुमने हम गद्दी पे बिठाया था, ये हमारी भूल थी, मगर अब भूल नहीं होगी और इसको जैसा चढ़ाए उतारेंगे। अरे ये किसानों का क्या जाने। हमें कहा प्रधानमंत्री से पूछो गाजर और धनिया के पेड़ का फर्क बता दे, कोई भी मंत्री बता दे। जौ और गेहूं का उसका फर्क बताए। हम किसान हैं, किसान की बेटी हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ महिला संगठन, मेरे कम से कम 150 आदमी अलीगढ़ से आए और मैं जब यहीं पे हूँ 25 से अब तक देश को हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं। इनके साथ बीजेपी में कोई मुसलमान नहीं है और सब किसानों के साथ हैं। मुख्तार अब्बास नकवी है, शाहनवाज हुसैन उनको नहीं बताते मुसलमान तो हिंदू के किसानों के साथ हुए हैं। आतंकवादी खालिस्तानी है। हमें कहा प्रधानमंत्री तू खुद खालिस्तानी है।
हाँ, जो देश को मरवा रहा है। जब प्रधानमंत्री वो होता है कि सबरी देश की सुरक्षा करे, जब नहीं होता, जब राजा ही भ्रष्ट है तो जनता की क्या सेवा करेगा। पुलिस की किलेबंदी पे क्या कहेंगे? 12 लेयर की बैरिकेडें लगाई जा जैसा रही है। बीजेपी वाले ने करवाया था, और उसने जिस दिन 26 तारीख को बाद मैं भी थी, लाल किले पे भी पहुंचे थे। मेरे क्या थे कि इन्होंने 300 आदमी छोड़े थे, पुलिस के बीच में उससे थे, 25 से पड़े हम यहाँ, 25 से हम तो 25 कानून जब तक वापस नहीं तब तक जब तक घर वापसी नहीं करेंगे हम यहीं धरना दे देंगे। किसान झुकेगा नहीं, मर सकता है पर झुकेगा नहीं। हाँ, हम बच्चों को छोड़ के पड़े हैं बैरिकेड्स लगा किसान के लिए। किसान थे भैया, प्रधानमंत्री बने, किसान नहीं करे ना तो कहते प्रधानमंत्री खा लेंगे, हैं? का सोना उगा लेंगे, क्या उगा लेंगे? हमें कहता प्रधानमंत्री का शर्म है तो किसानों को उगाए अन्न नहीं खाए, कोई भी बीजेपी का तो मर्द नहीं साले। आपका नाम क्या, कहाँ से आए? आपका नाम क्या है, कहाँ से आए? मेरा नाम चौधरी गुंजन सिंह है, मैं अलीगढ़ से आई हूँ। किसान का जो प्रदर्शन है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है ये टूटते टूटते बचा है, उखड़ते उखड़ते बचा है, लेकिन जो हुजूम लगा हुआ है, क्या इस बात को मान लिया जाए कि ये राकेश टिकैत के आंसू का दम है? ये देखिए, ये सिर्फ एक आंसू की वजह से इतनी भीड़ है। अगर सरकार या पुलिस खून की एक बूंद भी गिराती या ऐसा कुछ करती तो आप सोचिए क्या होता, जन सैलाब आ जाता। और मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार ने कानून लिखे हैं लेकिन किसान इतिहास लिखेगा। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में किसान रोड पर आए हैं, और अगर ये हुआ है तो ये देश की सरकार के लिए बहुत ही निंदनीय है और उसको इसके बारे में सोचना चाहिए। और ये जो बजट पेश हुआ है, मैं इसके बारे में कहना चाहती हूँ कि ये बजट नहीं है, ये अडानी और अंबानी की गोद भराई हुई है। किसानों के लिए झुनझुना है। अरे मैं तो कह रही हूँ, झुनझुना भी बजाने के काम में आता है, ये किसी काम का नहीं है। झुनझुना भी होता तो उसको बच्चों को दे देते और वो बजा लेते, लेकिन ये तो झुनझुना भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इससे किसी का कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए और मैं 2 लाइन्स और कहना चाहती हूँ कि खफा होते हैं तो होने दो, धुआं है आसमान थोड़ी है। और मैं जानती हूँ कि सरकार भी कम नहीं, पर हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद है, जो आज सरकार है, वो कल नहीं होगी। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, और हर किसी का खून है शामिल इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो इसीलिए अगर सरकार ये सोच रही है कि किसान वापस चले जाएंगे और ये सब बंद हो जाएगा तो वो गलत सोच रही है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, किसान यहाँ से वापस नहीं जाने वाले। मांगे नहीं सुनी जा रही है ना, 70 दिन से ज्यादा हो गए, अभी भी मांगे नहीं सुनी जा रही है। 70 दिन हुए, कैसे ऐसे कब तक बैठे रहेंगे? 700 दिन तक, 7000 दिन तक, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे। एक दिन सबको मरना है कि नहीं? सबको मरना है, घर में मरो या यहाँ मरो, यहाँ मरेंगे, यहाँ और किसान में ही ब्याह और बॉर्डर पे मर जाएंगे भैया, वापस नहीं जाएंगे जब तक हम महिला संगठन नहीं झुकाए, वो ना झुकेगा, झुका के छोड़ेंगे हम। मोदी जी को झुका के ही बिल्कुल बिल्कुल, किसान ये तीनों अध्यादेश वापस लेने पड़ेंगे। गिरा टिकट साहब का तो ये हाल है। अगर ये खून में एक बूंद गिर जाती तो सैलाब वो आता कि दिल्ली में रहना दुश्वार हो जाता है। साहब का भी तो एक आंसू है, खून के बदले तो क्या होगा देश के लिए। कि किसान अपना दूध 50 रुपए लीटर नहीं बेच पा रहा है, और वो बाबा रामदेव या मैं कहूँगी लाला रामदेव, उनका गौमूत्र 90 रुपए प्रति लीटर में बिक रहा है। कैसे बिक रहा है, कैसे बिक रहा है बताइए? दूध की वैल्यू नहीं है, गौमूत्र की वैल्यू है, ये बताइए। तो ये तो आप क्या कहेंगे? आप बुजुर्ग हैं, बंद कर दिया और वो क्या रामदेव बताए, क्या कहेंगे आप? इस संबंध में इस तरीके से किसान आंदोलन को लेकर जो बात हो रही है, इसको लेकर कैसे देख रहे हैं? ये जड़ जो पैदा करी है, ये मोदी जी ने जड़ पैदा की है इस संघर्ष की, इसमें किसी का दोष नहीं है। अगर दोष है तो केवल इसमें मोदी जी का दोष है, क्योंकि वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और ये जो उन्होंने इस तरह का षड्यंत्र रचा है, ये हिंदुस्तान के किसान, मजदूर और इसके अलावा जो बिजनेसदार लोग हैं छोटे किस्म के, उन्हें सबको विदा करने वाला कानून बनाया है। इसलिए मोदी जी को परमात्मा ये सद्बुद्धि दे
कि तू सदा के लिए संसार में नहीं आया, एक दिन तुझे जाना भी है। उस बात को भी वो सोचे। वो पूर्ण शक्ति नहीं है, वो कोई उसके माँ बाप ने प्रधानमंत्री पैदा नहीं किया। अगर उसको प्रधानमंत्री बनाया है तो आप जैसे नौजवान और इन किसान भाइयों के माध्यम से प्रधानमंत्री बना है। इसलिए अगर उसे भगवान का डर है और ये चाहता है कि तू पंचभौतिक शरीर का बना है तो कोई यथास्थिति नहीं रहेगा। इसलिए ये जो देवता हैं यहाँ पर, किसान भाई देवता, इनके चरणों की धूल को मस्तक पर लगाते हुए और उनका आशीर्वाद लेते हुए इस संघर्ष की समाप्ति की बात करें। तब आप बड़े समझदार लग रहे हैं। तो आपने सुना किस तरह से किसानों का साफ तौर पे कहना है कि ये जो कानून है इनको वापस लिया जाना चाहिए। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक घर वापस नहीं। अपने सहयोगी परितोष के साथ गाजीपुर बॉर्डर से सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।